अलीगढ़ लोकसभा सीट से तीसरी बार भाजपा प्रत्याशी सतीश गौतम ने जीत दर्ज की है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह को कड़े मुकाबले में 15,647 वोट से हराया। वहीं तीसरी बार जीतकर सतीश गौतम ने हैट्रिक लगाई। हालांकि आखिरी राउंड में चल रही मतगणना में भाजपा के प्रत्याशी जीत की ओर बढ़ रहे थे। उस दौरान सपा प्रत्याशी ने मतगणना को लेकर आपत्ति दर्ज कराई। इसकी वजह से करीब 5 घंटे तक फाइनल रिजल्ट घोषित करने में देरी हुई। विजेंद्र सिंह ने अलीगढ़ शहर विधानसभा और अतरौली विधानसभा में वोटों की गिनती पर आपत्ति जताई थी। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह का कहना था कि उन्हें 23, 24, 25, 26, 27, 28वें राउंड में ADM सिटी ने गलत फीडिंग कराकर चुनाव हराया है। उन्होंने बताया कि करीब 35,000 वोट से आगे चल रहा था। इन पर दिल्ली और लखनऊ का दबाव है। चौधरी विजेंद्र सिंह ने कुछ राउंड की फिर से मतगणना कराने की मांग की। वहीं ADM सिटी पर ARO के टेबल पर बैठने को लेकर आपत्ति जताई। इसके CCTV फुटेज की जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि 11 EVM नहीं खोली गई। इसको लेकर हाई कोर्ट में अपील करूंगा। सपा प्रत्याशी ने कहा कि 11 मशीनों में कम से कम 9,000 वोट हैं। उन्होंने कहा कि रिकाउंटिंग की मांग के बावजूद ध्यान नहीं दिया गया। वहीं जिला अधिकारी विशाख जी ने बताया कि अगर कैंडिडेट को आपत्ति है तो रिकाउंटिंग का ऑप्शन रहता है। मतगणना निष्पक्ष तरीके से ही कराई गई है। वहीं जीत के बाद सांसद सतीश गौतम ने अलीगढ़ की जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास पार्टी करती आई है और आगे भी करेगी। जनता विकास पर ही वोट देती है। वहीं जीत का मार्जिन कम होने पर उन्होंने कहा कि जनता जो अपेक्षा चाहती है वो दिया है, मार्जिन आगे पीछे रहता है। वहीं मतगणना में सपा प्रत्याशी के आरोपों पर कहा कि प्रशासन अपना काम कर रहा था, तभी जीत का प्रमाण पत्र दिया है। अलीगढ़ लोकसभा में समाहित 5 विधानसभाओं में समस्त की EVM की गणना के पश्चात जो पोस्टल बैलेट की गणना है वो भी पूर्ण हो गई है और संपूर्ण गणना के पश्चात जो प्रत्याशियों द्वारा मत प्राप्त किए गए हैं उसका विवरण निम्नवत है। विजेंद्र सिंह 4,86,187, 486,187। सतीश कुमार गौतम 5,01,834, 501,834। हितेंद्र कुमार उर्फ बंटी उपाध्याय 1,23,929, 123,929। मनोज कुमार उर्फ मनोज लोधी 1,440, 1,440। मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट 378, 378। राजकुमार 412, 412। सतीश कुमार 1,648, 1648। सुरेंद्र 1,178, 1178। केशव देव उर्फ केशव देव गौतम 1,319, 1319। दिलीप शर्मा एडवोकेट 955, 955। महेश चंद्र शर्मा 736, 736। राजेश कुमार 1,056, 1056। सतीश कुमार 3,561, 3561। ज्ञानी राम 3,799, 3799। नोटा 4,934, 4934। उपरोक्त प्राप्त किए गए कुल मतों के आधार पर श्री सतीश कुमार गौतम को सर्वाधिक मत प्राप्त हुए हैं। धन्यवाद। देखिए, मैं भगवान के स्वरूप और देवतुल्य जनता का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और सभी देवतुल्य जनता का चरण वंदन करता हूं कि उन्होंने मुझे तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलवाकर अलीगढ़ का सांसद, अलीगढ़ का सेवक के रूप में बनाने का काम किया। ऐसी देवतुल्य जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से जो अधूरे कार्य बचे हैं उन्हें पूरा करेंगे। देखिए, हमारी पार्टी हमेशा सबका साथ सबका विकास, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अमित शाह जी का जो दिशा निर्देश और योगी जी का दिशा निर्देश है उसमें विकास होती, भयमुक्त शासन मिलता है, वो आपको दिखाई भी दे रहा है। अलीगढ़ जिस तरह से चारों तरफ से विकास हो रहा है वो आपके सामने आगे भी विकास हो। मैं बिल्कुल 1% भी संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे शहर में 23, 24, 25, 26, 27, 28 राउंड में ADM सिटी ने गलत फीडिंग करा के चुनाव हराया है। मैं 35,000 से आगे चल रहा था
इन पर दबाव है दिल्ली लखनऊ का। मैंने ऑब्जेक्शन फाइल किया कि आप रिकाउंटिंग उन 5 पार्टों की करा दीजिए, वो इन्होंने नहीं कराई। मैंने दूसरा ऑब्जेक्शन किया कि मुझे वहां के सीसीटीवी की फुटेज दीजिए कि एडीएम सिटी किस अधिकार से सुबह से शाम तक एआरओ टेबल पे शहर में बैठे थे। इनसे बड़ा बेईमान हिंदुस्तान में कोई नहीं है। इन्होंने सरकार के दबाव में मेरे साथ बहुत बड़ा अत्याचार अन्याय किया है। इसका इन्हें भोगना होगा। जनता की बददुआएं लिए विकलांग होंगे, एक्सीडेंट से मरेंगे। तो आप कितने मतों के आप? कुल 14-15 हज़ार का डिफरेंस है कहाँ? और अभी मेरी मशीनें हैं नहीं, 11 मशीनें हैं खोलने के लिए। क्यों नहीं खोल रहे वो? उसे क्यों नहीं खोलना है? और 11 में जो 7 तो प्योर मुस्लिम की है। रिगेशपुरी बताओ तुम, 1,500-2 हज़ार वोट है। क्या आपने बड़ा सहमति दे दिया? मैं तो सहमति मरते दम तक नहीं दूंगा ना। क्यों दे दूंगा? मैं न्याय का पुजारी हूँ, न्याय के लिए चुनाव लड़ता हूँ। क्या करेंगे आप? मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, रेड करूंगा, इनको खड़ा करूंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। मैं पीछा थोड़ी छोड़ दूंगा। ये गैप कोई गैप थोड़ी है 14-15 हज़ार का। देखिए, जो 15 अलीगढ़ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जो काउंटिंग जब समाप्त होता है तो जो विनिंग कैंडिडेट है श्री सतीश कुमार गौतम, उनके द्वारा टोटल 5,01,834 वोट प्राप्त किया गया है। और जो रनर अप कैंडिडेट है श्री विजेंद्र सिंह, उनके द्वारा 4,86,187 वोट प्राप्त किए। नहीं, देखिए, उनके द्वारा एक एप्लीकेशन ये दिया था कि जो स्पेसिफिकली अलीगढ़ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो 76 अलीगढ़ है, उसमें जो लास्ट 5 राउंड है 23 से लेकर के 28 जो राउंड्स के रिकाउंटिंग के संबंध में उन्होंने एप्लीकेशन दिया था। इसके संबंध में उनके द्वारा दी गई एप्लीकेशन, उसके संबंध में एआरओ से भी आज्ञा प्राप्त की गई है। उसके संबंध में 76 अलीगढ़ के लिए जो सामान्य प्रेक्षक जो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए थे उनसे भी इसके संबंध में डिस्कस किया गया था और अभिलेखों का भी जांच की गई थी। प्रत्येक चरण का जो प्रत्येक टेबल में जो सीयू से जो प्राप्त मतों की पूरा डिटेल्स प्रत्येक टेबल में जो काउंटिंग एजेंट तैनात है उनको दिया गया है। प्रत्येक राउंड में ऑब्जर्वर के सहमति के बाद राउंड का डिक्लेरेशन हुआ है। प्रत्येक राउंड में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार 2-2 कंट्रोल यूनिट का रैंडम वेरिफिकेशन भी हुआ है। और प्रत्येक राउंड का टैबुलेशन होने के बाद जो एआरओ टेबल में जो एजेंट्स हैं उनको कॉपी भी दी गई है। तो ये सारे अभिलेखों के जांच एवं उसके आधार पर और इसके साथ साथ ऑब्जर्वर के द्वारा डिक्लेरेशन के भी सहमति दी गई है। तो इस आधार पर किसी भी प्रकार का रिकाउंटिंग की आवश्यकता नहीं पाई गई और जो एप्लीकेशन जो प्राप्त हुआ है उसको पेश किया गया है। देखिए, ये काउंटिंग जब समाप्त हुई थी, जैसे मैंने कहा था, कैंडिडेट के पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि वो किसी भी पर्टिकुलर बूथ का या किसी भी पर्टिकुलर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की रिकाउंटिंग के संबंध में वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। वो एप्लीकेशन उनके द्वारा मूव किया गया था और उसके जो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत अभिलेखों के परीक्षण की गई। और जो प्रत्येक राउंड के, जैसे मैंने कहा है, घोषणा से पहले ऑब्जर्वर के सहमति के साथ साथ प्रत्येक टेबल पर तैनात एजेंट्स को भी डिटेल्स देते हुए उसकी घोषणा की गई है और अभिलेखों के परीक्षण में किसी प्रकार की रिकाउंटिंग की आवश्यकता नहीं पाई गई।